वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 7:30 बजे 16 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। 16 या 15 है? या 16 बया। हाँ हाँ, 16 है। और बचे आज से 13 दिन। ठीक है, तो आगे चौपाल शुरू करें उससे पहले मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन अपने आप को अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है? जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। राधे, वंदे मातरम। क्या बात है, चौपाल का अलग ही आनंद। सर्दियां आ चुकी है। चौपाल में बैठने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करते हुए गरमाइश पैदा कर लें। बाकी चौपाल की गर्मी आपके अंदर की ठंडक, गर्मी ठंडक को दूर करेगी। क्या बात है, चौपाल पे सबसे पहले हाथ खड़े हो गए। सूचना तो सुन लीजिए। सूचना बहुत ही सिंपल और साधारण है। इसी महीने 30 नवंबर 2025 को आप सभी सादर आमंत्रित हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर में 30 नवंबर 2025। जो भी भाई बहन तारानगर पधार रहे हैं, क्योंकि अब बचे हैं 13 दिन, जिन्होंने भी आने का निर्णय ले चुके हैं, तो वो अपनी व्यक्तिगत सूचना मोनिका बहन के नंबर पे, हेमंत भाई के नंबर पे और गोविंद भाई के नंबर पे, जो अभी चैट बॉक्स में तीनों नंबर डाल दिया जाएगा, उन पे आप व्हाट्सअप कर दें, जिससे कि उसकी पूरी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आप सभी के आशीर्वाद से आज बहुत ही उत्तम कार्य हुआ कि हमारे जहाँ पे सेंटर है स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का, तो मैंने मकान मालिक को बोला कि 29 तारीख को कुछ परिवार हमारे पास आएंगे दिल्ली में, और रात को 11 बजे चले जाएंगे। फिर हम लोग 30 तारीख को रात को आएंगे। तो इनके लिए रहने के लिए जो इनका जो अपार्टमेंट बना हुआ है, गहलोत अपार्टमेंट, इसकी पार्किंग में कुछ व्यवस्था कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पार्किंग में क्यों करना, ऊपर जो फ्लैट पड़े हुए हैं उनकी चाबी खोल दूंगा, ताला खोल दूंगा। तो ये है राजीव भाई की असीम कृपा कि उन्होंने कहा कि ऊपर फ्लैट की हैं, कुछ फ्लैट्स खाली हैं, उनकी चाबियां दे दूंगा, उसे आप खोल खोल दूंगा। जो भी परिवार आए तो आराम से फ्लैट्स में रहें। तो दिल्ली में जो भी आ रहे हैं, यथासंभव आप सभी के लिए एक भाई के रूप में, मतलब इस पल को यादगार पल बनाना है। चौपाल पे एक हैंड्रेस खड़ा, हैंड्रेस हो चुका था प्रेरणा बहन का। प्रेरणा बहन, आप अपने हाथ उठा लें, नहीं तो मैं आगे की चौपाल कंटिन्यू करूं। आपसे शुरुआत करूं या मैं अपने मोबाइल से शुरुआत करूं?
मैंने आज दो अलग अलग मोबाइल से भी जुड़ा हुआ हूँ, और दोनों मोबाइल में आप लोगों को चौपाल में दिखाने वाली चीजें हैं, बात करने वाली चीजें हैं। आप में से किसी को कोई अपनी विचार बातें रखनी है, पूछना है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चौपाल की कार्रवाई करूं, क्योंकि कल की चौपाल पे गाने बजाने होने वाले हैं। ठीक है, तो कल की समस्याओं का समाधान अगर लेना है, अगर कुछ आपको लगता है कि कल बीमार होने की उम्मीद है, तो आज ही रसोई घर को पता कर लो कि कौन सा है, ठोक बजा के कर लेते हैं। पहले से पहले से तैयारी कर लो। हाँ, पहले से तैयारी कर लो। ठीक है, कल तो गाने बजाने में किसी का पता चला जी पेट में दर्द हो रहा होगा भी, तब भी कोई मौका नहीं देगा, सब बजाने में ही लगे रहते हैं, गाने में ही लगे रहते हैं। सबसे पहले प्रेरणा बहन को ही, फिर हेमंत भाई से बात करते हैं। प्रेरणा बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। है? राधे राधे वंदे मातरम। राधे राधे। राधे राधे मातरम। मात्र माँ से तेज बेटी है, माँ को खाना नहीं मिला, बेटी को दूध मिल गया। वंदे मातरम होठ करो। देखो कैसे निकाल रही है। भैया मेरे को इसी के लिए पूछना था, वंदे मातरम राधे राधे। राधे राधे दीदी। इस हाँ जी दीदी, बताएं। होठ के लिए पूछा था ना, तो वो आप सुहागा उसकी भस्म बना के शहद में मिला के लगाने के लिए बताया था। जी। वो मैं लगा रही हूँ, उसमें कुछ आराम नहीं है मेरे को। थोड़ी इस बच्ची है ना, तो थोड़ी चिंता रहती है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या है। बेटा दिखा, ये दिखा दो, आपका होठ तो छोड़ो, ये देख, दिख रहा है भैया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। अब ये क्या है, थोड़ा फूल खाना खाते तो इसी पे बटका आता है इसको, तो उसमें और खून जमा हो जाता है। वैसे दर्द वर्द कुछ ही नहीं होता, बटका आता है ना तभी होता है। तो ये क्या है, वो रेमेडी भी कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। राधे, अगर नजदीक में होम्योपैथी की स्टोर है तो वहां से अर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की दवा ले आना। अर्जेंटम नाइट्रिक अर्जेंट अर्जेंटम नाइट्रिकम जो चांदी से बनती है, मतलब भाई, चांदी, पोटेंशियल चांदी से बनती है, इसका मतलब नहीं कि घर की चांदी दे देना खाने को। ठीक है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर की, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, 7 से 10 दिन। जीभ पे छोटे छोटे गांठे हों या ओठ पे गांठे जैसी हो, अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि काफी अच्छा परिणाम दिखाती है। आप समझ चुकी होंगी, ना भी समझ में आ रहा होगा तो होम्योपैथी स्टोर पे जाना, बोलना चांदी से बनने वाली दवाई दे दो 30 पावर की। और अगला हैंड रेस है हेमंत भैया के पास। जी भैया, हेमंत भैया बैठ जाएं, खड़े ना रहें। हाँ, जी भैया, वंदे मातरम। वो छोटा सा एक दो सवाल था, सिर्फ कि लीवर बटी को भैया अगर हम ठंडे पानी से लेते हैं तो क्या असर होगा, और गर्म पानी से लेते हैं तो क्या, थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाह रहे थे। लेंगे तो मूत्र त्याग की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, और गर्म पानी से लेंगे तो पेट साफ होने की मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर चूसते हैं, चूस तो लगता है पानी चूस नहीं पाएंगे। चूसेंगे तो पेट में गुड़गुड़ाहट, अजीबपन ज्यादा होगा और भूख लगेगी, क्योंकि लार होने की वजह से लार की मात्रा और ये नौसादर, कलमी, सोरा, इन सब की मात्रा जाके आपकी भूख को पैदा उसी वक्त करेगी। चूसने वाले ने हमेशा देखा है, अभी जो अनुभव के आधार पे ही, तो जी। चूसते चूसते उनको ऐसा लगता है कि पेट खाली हो रहा है, कुछ खाने का मन करता है। और ठंडे पानी से, सादे पानी से तो ये दिखता है कि उसको लेने से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी। मात्रा बढ़ेगी जी, वही हमें क्योंकि हम जो है इसको ठंडे पानी से ले रहे थे, तो वही हमें लग रहा था कि ये मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा, जी। ये मैं असर कहीं और दे रहा है। मैंने वो, आपको याद होगा एक दिन मैंने उसकी लीवर बटी का वो पतीला, घोल घोल पिए थे। वो नॉर्मल पानी में घोल के पी लिया था। तो मतलब आप ये समझिए कि मेरे पास तो 1-1 लीटर की बोतल होती है जिसमें मैं इस्तेमाल रखता हूँ, तो मेरी बटी कम पड़ रही थी। तो मैंने देखा कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र त्याग की। जी जी, यही पूछना था। और एक आज सवाल आता है कि खाना खाने के पहले लें या खाना खाने के बाद लें।
ठीक है। कई एक दो लोगों ने बोला कि खाना खाने के पहले लें इसका या खाना खाने के बाद लें। जी सबसे अच्छा है कि 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, क्योंकि इसको एक चीज समझ में आई है कि इसको जब चूसते हैं जी लगता है कईयों को, ठीक है, पेट में भी अजीब सी हलचल महसूस होती है कईयों को। तो अगर हमने अभी कर लिया और खाना तुरंत खाना है तो खाने का आनंद नहीं आएगा, और खाना खाने के बाद खा लिया तब भी उसका आनंद नहीं आएगा। तो खाना जो है आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ खाने की चीज है। किसी को भी खाते वक्त नहीं मारते, ठीक है। तो 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले इसका प्रयोग करें। बाकी तो प्रैक्टिस के तौर में, जांच पड़ताल के तौर में तो भाई जब मर्जी भुंजा चवेनी की तरह हम लोग बना के 2 बजे बन रहा है तब भी उसमें थोड़ा सा लेके टेस्ट कर लियो, अलग बात है। लेकिन अगर दवा के रूप में प्रयोग करना है तो सुबह शाम। जी जी, हम दोनों टाइम ले रहे थे, लेकिन वही दोनों सादे पानी से ले रहे थे। और सादा पानी क्या, अभी के सादा पानी तो ठंडा पानी हो जाता है। जी जी ठंडे पानी में ले रहे थे, तो ये मुझे दिख रहा था कि पाचन में या मतलब पेट साफ में ये काम नहीं आ रहा है। जी। तो लगा कुछ मात्रा गड़बड़ाया क्या, हम कहे नहीं अभी पूछ करके थोड़ा सा देख लूं। और वो जो मात्रा करे पेशाब की मात्रा, सही में वाकई में मतलब बैठ रहे थे तो अच्छा देर तक बैठा रह रहा थे। तो लगा कि हमें तो लग रहा था कि ठंड की वजह से हो रहा है, लेकिन वजह ये था, ये दिमाग में नहीं आ रहा था मुझे कि ऐसा हुआ। जी। और आज हमने चौपाल में ही बहुत जबरदस्त निमंत्रण दिए हैं तारानगर जाने का, 3-4 लोग मिलके। अच्छा। 3-4 व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति को हमने तारानगर आने का निमंत्रण दिया, तब अपने उसमें आने का 30 तारीख को। मोनिका बहन को तो नहीं निमंत्रण दे दिया तारानगर आने का? अच्छा, हमें आप सुन लिए थे या यू गेस किए भैया? नहीं नहीं, सुन लिया था। सुन लिया था भैया ने, उल्लू बना रहे। उसने भैया आ गए थे। मोबाइल से जुड़ चुका था। अच्छा, मोबाइल से जुड़ चुके थे। जी भैया। बहुत ही बढ़िया। चले करते हैं चौपाल। कौन से वाले फोन से? इस वाले फोन से करते हैं पहले स्क्रीन शेयर। क्या बात है, ये दिख क्यों नहीं रहा आप लोगों को? हाँ, जो को होस्ट हैं अपने आप को अनम्यूट कर लें, और इसे देख के आप लोगों के मन में जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न रखें पहले। ये दाद है, चोट का ऐसा निशान। लग रहा है छोटा सा पैर का निशान जैसा लग रहा है। क्या है भैया ये? ऐसा है। जला हुआ? नहीं नहीं, मुझे मुझे खुद ही नहीं पता। अभी हम बात करते हैं। रात को आप टाइम देख रहे होंगे 23:16। जी। हाँ, रात के 11 बजे। पहले तो मैसेज डला हुआ था, मैसेज मैंने देखा नहीं तो फोन आ गया कि मेरी धर्मपत्नी कह रही है कि आप भैया को फोन करके पूछो। मतलब रातों रात ये घबरा गए। एकाएक शरीर पे एक ऐसा निशान देख के पता ही नहीं चला कि कब ये निशान कैसे हुआ है। ठीक है, रात के समय की बात थी। मैंने कहा चिंता ना करो, मैं फोटो देखूंगा तो फिर बताता हूँ। फिर अपनी जो चीजें जानकारी है उसके हिसाब से बता दिया।
और ये उसके बाद का है। जी। आज रविवार है, तो ये रवि फ्राइडे को, और ये उससे एक दिन 2 दिन पहले की है। जो ऊपर वाली फोटो है 2 दिन पहले की है, और इसके 2 दिन बाद की स्थिति है। और इस पे जो जादुई असर किया, वो असर किया सुबह की लार। उन्होंने सुबह उठा और सुबह की लार लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से गायब हो गया। बात यहाँ पे ये देखने की आती है कि सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, रात को घबराए हुए, और सुबह अगर ऐसा शरीर के किसी के शरीर पे एकाएक इस तरीके का हो जाए, तो वाकई घबराने वाली बात है। कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना, जो भी है आगे के प्रोसीजर, देर नहीं कर सकते। एकाएक शरीर पे आपको नजर आ रहा है तो देर नहीं कर सकते, ये परिस्थितियां ऐसी होती है। लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े रहने की वजह से रात को सिर्फ हिम्मत बढ़ाई गई, और उसका नतीजा हुआ कि परिणाम अपने आप। सिर्फ इसमें खुजली भी था भैया या सिर्फ दाग? भी देखते हैं जो है वो यहाँ पे हैं या नहीं है, ये भी देख लेता हूँ। राजेश भैया, देखिएगा जरा राजेश जी। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जुड़े हैं। आ, उस दिन रात को मैं भी नींद में था, जो भी बातें हुई तो मुझे ध्यान नहीं है। मैं अभी फोन कर लेता हूँ उनको। यहाँ पे ये बात आ रही है हिम्मत की। रात के 11 बजे का है ये फोटो। शायद शायद कहीं व्यस्त होंगे। मैं इनके चले, अभी आ जाएंगे, बात कर लेते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था। लेकिन इन्होंने सिर्फ सुबह की लार लगा के और अरंड का तेल लगा के इस समस्या से समाधान पा गए। अब चलते हैं इनके व्हाट्सएप पे, देखते हैं क्या मैसेज था। हाँ, राजेश भैया, हिंदी में था इंग्लिश में था? नाम हिंदी में है इंग्लिश में है? राजेश। इंग्लिश में है। एक्चुअली क्या, मेरा व्हाट्सएप ऐसे ही चलता है फोन पे। कई सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे जवाब नहीं मिलता, तो उसका नतीजा यही है, जब तक मैं परेशान होकर इसको छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, बाद में ढूंढेंगे। आ जाएंगे भैया, कहीं नहीं है, हम लोगों के बीच में ही आ जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे पे। जी, को होस्ट हैं, वो पढ़े जरा अपने माइक को अनम्यूट करके। जी भैया, एक नीचे वाला सौंफ उबाल के वाला। पहले ऊपर समस्या तो पढ़ोगी। 1 मिनट, छोटा करना पड़ेगा, स्क्रीन दिख नहीं रहा। भैया जी प्रणाम। 9 महीने की छोटी बेटी है मेरी, उसको दांत निकले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। इसको बार बार पोटी हो रही है, कोई घरेलू उपाय बताएं भैया जी। सौंफ उबालकर पिलाएं, तुलसी रस शहद मिलाकर मसूड़ों की मसाज करें। भैया ऊपर करना। भैया जी मैं थोड़ा लेट हो गई आपको बताने में। अपना अनुभव, मैंने सौंफ का पानी
दिया था। आपने बेटी को दूसरे दिन ही उसे आराम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। छोटे जी के लिए दांत के वक्त अगर ये समस्या हो, ये वो बहन है, उनकी कुछ पिक्चरें हैं, वो आप श्री राम बटी, ओष्ठ रचनम, साबुन, सर्व खांसी बटी, तीसरी बार ब्यूटी क्रीम, अमेजिंग रिजल्ट के साथ सब। डिब्बियां बड़ी सुंदर थी। जी। सप्तगुना बटी, एलोवेरा पाक। मैंने क्या लिखा है ये पढ़ना जरा बहन। सब काम चोर मेहनती बन रही है। खुशी व्यक्त करने के लिए समय और शब्द नहीं है। अ, ये पढ़ो। बच्ची को 2 चम्मच मेथी का काढ़ा देते हुए 3 दिन हो गया। अभी पहले से पेट में भी आराम है और पेशाब में भी सुधार हुआ, लेकिन शाम में कभी कभी लगातार 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा चली जाती है। इसको कंटिन्यू करना है। भाभी जी ने बच्ची को साथ में थोड़ा सा सौंफ, धनिया और जीरे का काढ़ा देने बोला था। आज से वो थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। जी। पढ़ूं भैया? ये पढ़ो। गोविंद भैया और भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी धर्म पत्नी को पेट की तकलीफ थी, बहुत ज्यादा डकार और गैस बन रहा था, बार बार लेटरिन जाने की इच्छा हो रही थी। तो भाभी जी का बताया नुस्खा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया को 2 गिलास पानी में उबालकर आधे रहने तक उबालकर दिन भर में 4 बार दिया। अभी 2 दिन में काफी आराम है। साथ में गोविंद भैया का बताया अरंड ऑयल 2 चम्मच रात में गर्म पानी में दिया। अभी पहले से काफी आराम है। आगे भी कंटिन्यू कर करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा। फिटकरी मेरे लिए एक वरदान साबित हुई। मैं अ- अनचाहे बालों से परेशान थी। हर 15 दिन में वैक्सिंग करना पड़ता था। फिटकरी फिटकरी लगाने के बाद इस समस्या से निजात मिला और 2 से 3 मंथ में एक बार वैक्सिंग करवाना पड़ता है। ये दीदी से तो अभी दोबारा बात कर लेते हैं। बहुत बहनों, अंजना गोयल। तो कैसे लगाती हैं, कितना लगाती हैं, कितनी मात्रा लेती हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। नाम ध्यान रखना, चौपाल में जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, अंजना गोयल, पीतमपुरा। गोविंद भैया जी, वंदे मातरम। मैंने आज दूसरी बार श्री राम वटी बनाई है। मेरी सासू माँ जी को बुखार हुआ था, तो उनको मैंने थोड़े गर्म पानी के साथ 3 गोली दी। दिन में 3 बार लेने से ही बुखार उतर गया। अब वो ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। एक डॉक्टर फेफड़ों में, भैया थोड़ा छोटा करना, फेफड़ों में सूजन, तो दूसरा फेफड़े में पानी भरा है बताया है। दालचीनी, तेज पत्ता, तुलसी उबाल कर पिएं। इच्छा अनुसार दिन में 3-4 बार, 30 दिन। आपके बताए उपचार से एक ही दिन में लड़की को 90% आराम मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उसकी रिपोर्ट थी। ठीक है, हम्म, सूजन की। हम्म। सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। गोविंद भैया जी, वंदे मातरम। भाई जी, मैंने अमृत धारा और लीवर वटी बनाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साथियों को का लीवर फैटी है, तो उनको दे रहा हूँ। रिजल्ट आने पर सूचित करूंगा। भाई जी, कोई भी औषधि बनाने सूची स्टेटस में डाल दिया करें जी। धन्यवाद। सर, वो खांसी वटी भी बन गई। 22 की रात को पटाखे छोड़ते वक्त बिटिया को चोट लगी थी। सूजन नहीं कम हुई। कोई उपाय बताएं, क्या लगाऊं? हल्दी, शहद का लेप लगाएं।
जी ठीक है। क्या क्या किए? वही शहद हल्दी मिलाकर लगाई। गोला का तेल भैया। नारियल को गोला बोलते हैं। गोला का तेल भी लगाया। जी ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। जी, अगर इन दोनों को देखा जाए तो आप देख सकते हैं। जी वही तो, एकदम से कितना भयंकर लग रहा है। आंख पर इंजनियारी निकलती है, उसका कोई उपाय बताएं। लौंग को पानी में घिसकर लगाएं। दिन में कितनी बार? 2-3 बार। इसको आराम लग गया। हल्दी शहद का लेप लगाएं। उसके लिए, तब बिटिया के लिए उसके, जी। ये भी पढ़। दाम्पत्य कष्ट नाशक तेल का फीडबैक। गृह कलेश नाशक का फीडबैक। वंदे मातरम। सुनीता दीदी, मेरे और मेरे पति में बिल्कुल बनती नहीं थी। मेरे पति देव मेरे से बात नहीं करते थे। फिर मैंने आपका दिया हुआ दाम्पत्य कष्ट नाशक और गृह कलेश नाशक तेल का दीपक जलाया, जिससे मेरे पति मेरे साथ अभी बहुत अच्छे से रहते हैं। बचा ली 500 रुपया। यार इसमें लिखा था, पढ़ देती तो क्या, मैं अपने अपने पास से थोड़ी ना बोल रही थी। वंदे गौ कृषि मातरम भैया। मैं दीपक कुमार हजारीबाग झारखंड से। मुझे पूरे शरीर में शीत पित्त की समस्या हो गई थी। बहुत ही ज्यादा खुजली होती थी। जहाँ जहाँ भी खुजाता था लाल लाल चकत्ता जैसा बन जा रहा था। भैया आपने एक दिन 8 बजे की चौपाल में पित्त के लिए बताया था कि 50 ग्राम राल और 200 ग्राम धागे वाली मिश्री मिलाकर पाउडर बनाकर रख लें। सुबह शाम 1 टीस्पून गुनगुने पानी से लेना शुरू किया। भैया 1 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गया। आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद इतनी अच्छी अच्छी जानकारी बताने के लिए। बंदे गौ कृषि मातरम। आभार राजीव भाई, अमर रहे। नमस्ते गोविंद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी फिटकरी पानी में उबालकर 3 बार पी और मैं ठीक हो गई। धन्यवाद भैया जी। समस्या क्या था ये देखो। 3 महीना हुआ है ऑपरेशन से बच्चा हुआ। प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन हो रहा था, तो अजवाइन और लौंग पानी में उबालकर सिकाई की, ठीक हो गया। लेकिन खुजली के दौरान हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। दिन भर में कभी 1 बार दिखाई देता था। आज 5 दिन आज आज 5 दिन हो गया है। बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है। कोई उपाय बताइए भैया जी। उसी समस्या, अच्छा उसी के लिए उसी समस्या का योग। आपको फिटकरी पानी उबालकर 3 बार पी और आज मैं ठीक हो गई। धन्यवाद भैया जी। बहुत अच्छी जानकारी दी भैया आपने। ये ब्लैक कलर से इतना हार्ट में हल्का पेन पपन लगा और मन हल्का हुआ, जिससे बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद भैया आपको हमें ऐसी जानकारी देने के लिए। गोविंद भाई नमस्कार। मैंने कमर दर्द के लिए अजवाइन दालचीनी सौंठ हल्दी वाला काढ़ा पिया था। 2 दिन से ले रही हूँ। काफी फर्क है मुझे। क्या ये मैं अपनी मम्मी को भी दे सकता हूँ? उनकी एज 60 है, वेट ज्यादा है उनका। उनके घुटनों में दर्द रहता है, चलने में परेशानी होती है। मतलब उनको कमर में दर्द में आराम मिला, हल्दी मेथी। हम्म। ये तो साउथ अफ्रीका वाला है। चलिए, अब एक हैंड रेस हो गया है, बाकी दूसरे फोन का भी बाद में करते हैं। इसे स्टॉप करें, एक हैंड रेस को ले लेते हैं। हम्म। खुशबू पांडे बहन। जय वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। मुझे भी एक अनुभव याद आया भैया। कल रात को सासू माँ का फोन आया था। मैंने बताया था आपको कि उनको मैंने कोरियर करके भिजवाया है श्री राम बटी। उनको टाइफाइड हो गया था। 2-3 सालों से उनको हो जा रहा है। डेली इंजेक्शन पे इंजेक्शन लिए जा रही थी, फिर भी नहीं आ रहा। मैं मना करी थी कि मत लीजिए इंजेक्शन, 2-4 दिन लगेंगे। भिजवा रही हूँ मैं। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने खुद अपने आप ही बनाया है। मैंने बोला गोविंद भैया के यहाँ से दिल्ली से मंगवा के दे रही हूँ, ताकि उनको और बिलीव हो जाए कि मुझे जल्दी आराम लग जाएगा। वरना डेली इंजेक्शन और दवाई खाए जा रही थी भैया, उनको आराम नहीं लग रहे थे बिल्कुल टाइफाइड में। उनको तांबे का पानी वाला मैंने पानी पीने के लिए बताया था, जो तांबे के बर्तन को गर्म करके
11 से 12 बार छौंक लगाना था पानी में। उन्होंने वो किया और कम से कम 4-5 दिन खाई होंगी श्री राम बटी। और इंजेक्शन दवाई बोलने के बाद छोड़ दी और बिल्कुल आराम लग गया उन्हें, बिल्कुल ठीक हो गई। बोल रही थी कि ये तो मुझे इंजेक्शन लगाने पर भी आराम नहीं हो रखा है और इससे ठीक है मुझे। फिर बोल रही थी कि ससुर जी को भी जुकाम बुखार हो गया था, तो बोल रही कि उनके लिए ना होम्योपैथिक दवाई मंगवाई मैंने बोला उसी में से दे देना था उनको भी। बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए है, उनको तो कोई भी दवाई सूट कर देती है, मुझे कोई दवाई काम नहीं कर रही है, ये खत्म हो जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊंगी। इसको और भिजवा देना। ठीक है, मैं उनको नहीं दूंगी, किसी को नहीं दे रही है, खुद के लिए बस रख रखा है उन्होंने। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और लीवर बटी भी दे रखा है उनको, वो भी खा रही है। मैजिकल बाम और मैजिकल वाटर भी दिया था साथ में। और सर्वशूल हरण चूर्ण जो आपने बताया था, पैर में उनके दर्द हो गया था तो उसको भी पूछ रही थी इसमें तो बहुत नमक लग रहा है, ये कैसे बना है, दर्द हो रहा है इसी को ले लूं? मैंने बोला ले लीजिए गर्म पानी से थोड़ा सा। और हल्दी सोंठ मेथी मेथी अजवाइन, पैर में उनके थोड़ी सी एंकल में दर्द हो रहा था तो मैंने बोला ये पी लीजिए। तो मुझे तो लग नहीं रहा था भैया कि डेली इंजेक्शन लगवा रही हैं, तो पता नहीं सबके विश्वास का होता है, पहले विश्वास कर लें क्योंकि घर के लोग ही पहले विश्वास नहीं करते हैं, बाकी तो और कोई एक बार को विश्वास कर भी ले। बाकी आराम लग गया तो आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यही बताना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अनुपमा बहन करना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैंने पतिदेव के लिए पूछा था कि उनको बार बार पेशाब तो हाल आपने बोला था कि मेथी को उबाल कर उसका काढ़ा दें, तो वो उनको दे रही थी। वैसे आराम है उनको, आज वो घर पर ही थे तो मतलब आज तो वो गए नहीं ऐसे बार बार बाथरूम में, लेकिन बोल रहे थे जब ऑफिस जाता हूँ तब होता है ऐसे कि शाम के टाइम ज्यादा हो जाता है। जी अभी कुछ दिन तक नियमित रखो दीदी। और जी भैया। वो दूध में खजूर उबाल के वो दूध पीने हाँ के, जी, खजूर खाने का। ठीक है भैया जी। जी वंदे मातरम। वंदन। रेनू बहन मुंबई। वंदे मातरम भैया। मातरम। आवाज आ रही भैया? हाँ जी हाँ जी। भैया ये जो आपने मेरा आंख पे नंबर ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है। एक पे चोट लग गई थी तो एक पे 8 नंबर है और एक पे 3 नंबर है। तो आपने बताया था सोमूत्र को धूप में 10 दिन रख के आंखों में डालने के लिए। भैया वो मैं चालू कर दी, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया। और भैया वो सप्तामृत जो टेबलेट है वो भी मैं ले सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी। हाँ। और भैया जो आपने मुझे वो पीरियड के लिए काढ़ा बनवाया है, वो भैया मैं फ्रिज में रखूँ कि बाहर ही रखूँ? बाहर। खराब नहीं होगा भैया? हो जाएगा तो बाबूजी का खेत बिकेगा, दोबारा बना लेना। ठीक है भैया, भैया धन्यवाद आपका। हेलो भैया। हाँ जी हाँ जी। भैया मेरा जो छोटा बेटा है 6 साल का, उसको आज भैया 3-4 साल से ना वो पोटी के रास्ते खुजली बहुत होती है और मैं बहुत परेशान हो गई दवा करा करा के। तो नारियल तेल में कपूर मिला के रखो और सब भैया, हाँ भैया लगाया मैंने, बहुत दिन तक लगाया नारियल कपूर। सुबह में होम्योपैथी की दवाई ले आओ, एक सल्फर। सुबह में सल्फर 30 की 2 बूंद, हफ्ते में 3 दिन। और नॉक्स भूमिका की, मेरे को भी बात करनी। नक्स भूमिका हाँ भैया। होम्योपैथी सल्फर 30 की 2 बूंद, हफ्ते में 3 दिन, यानी एक एक दिन छोड़ के। और नक्स भूमिका की 30 की 2 बूंद शाम को, हफ्ते में 2 दिन, यानी 3 दिन छोड़, 2 दिन छोड़ के। ठीक है। चलिए दो दोस्तों को मिलाते हैं। राम राम हो रहा है इशारे में। तो एक तो ये आ गए, और दूसरे 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 कहाँ गए? ये रहे। आ, फोर ए उदय। जी चौपाल पे दो दोस्त थे, नैन मटक्का कर रहे थे। मैंने कहा भाई दोनों सामने सामने कर लो, हम लोग भी देख लेते हैं। माइक अनम्यूट कर लीजिए उदय भैया। वंदे मातरम। इतना भारी शरीर है, फोन पे बटन दबाने में इतना टाइम लग रहा हर हर महादेव। क्या चलो देखे भैया को तो हमने क्या नमस्कार ही कर ले। है। जी।
बड़े भैया है तो आशीर्वाद लेना जरूरी है ना भैया। जी जी। अब इनका भी जरा हाल जब आप लाइन पे आ ही गए हैं तो पूछ लिया जाए कैसे हैं। गए थे वो एक बार कराए थे, उसके बाद आपने इलाज बताया था इनको, जी जी। थोड़ा अनुभव इनका भी सुन लिया जाए। जी भैया, अपने मातरम कैसे हैं? ठीक है भैया, जी। एकदम आराम है पहले से। बहुत बढ़िया। जो आपने बताया था वही किए, आराम है एकदम। बहुत बढ़िया। जी, अब बंद भी कर दिए हैं वो, जी जी। आराम हो गया। बहुत बढ़िया। चलते हैं अब नवनीता बहन के पास। मैं जी। हम चौपाल पे ना 3 बहनों की तिकड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक का नाम है अनुपमा करनाल, दूसरे का नवनीता लाडवा कुरुक्षेत्र, और तीसरा रीना बहन जमुनानगर। जमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, ये 3 बहनों के चौपाल पे किए गए प्रश्नों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी इन तीनों बहनों के एहसानमंद हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं आ, हेमंत भाई की तरह छुपे रुस्तम रहते हैं, 4 4 महीने तक चुपचाप रहते हैं, और बहनें जैसे सवाल करती हैं, उन 3 बहनों की वजह से बहुतों को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिल जाता है। जी नवनीता भैया क्या कहना चाहते हो? भैया जी। मैं कहना चाहता हूँ कि 3 चौपाल की रौनक लाके रखती है तीनों बहनें। चौपाल की लाज है तीनों मैंने, अगर ये तीनों ना होना तो आपका भैया जल्दी समाप्त हो जाए। ये तो लाज है अपनी। आ, सबसे ज्यादा इस बात की खुशी रहती है कि ये रोती हुई आई थी, हंसती हुई रहती है। हाँ ये बहन भैया सच बात है, ये बहन तो कहती थी कि भी मुझे मतलब बोलते हुए भी रोना रोना था इनका, इसका तो अपनी नवनीता अब भैया शेरनी बन गई है, वो नहीं रही। हाँ जी, चौपाल में आके शेरनी तो बनना है दीदी। घर वाले भी कहते ही होंगे दीदी पहले से बदल गई, हाँ जी दीदी बोलते हैं। या पहले घर में नहीं रोती थी, सिर्फ चौपाल में आके रोती थी। नहीं दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी दीदी, फरवरी महीने से मतलब, और अब तक जैसे मैं चौपाल लगाने लगी ना दीदी, तो तब से ठीक हूँ। देखो भैया चौपाल में जादू भी होते हैं, लगाने से, उपचार करने से नहीं है, यहाँ लगाने से बोला है दीदी ने। हाँ जी, जब से मतलब उपचार दीदी मैंने बाद में किए, पहले जैसे चौपाल में आई हाँ तभी से मैं ठीक हो गई थी। एक और है दीदी इसमें, सोनिया यमुनानगर, वो भी बोलती है ये बात, वो भी हमारी बहन ही है। हम्म। वो भी बोलती है कि इसमें आने से ना मतलब जो टेंशन होती है वो दूर हो जाती है, और ऐसे लगता है कि हम ऐसे ही ठीक हो गए। मेरे को तो अनुभव देना था भैया जी, जी जी। मेरे बाल बहुत झड़ते थे, तो मैंने अपने नाक में देसी गाय का घी डालना शुरू किया, अभी 4 5 दिन ही हुए भैया जी। ये तो सुने किसी की दुखती नस पे। बहुत ही बेहतरीन। ये देखो, अभी मोनिका बहन के लिए तो अमृत वाला बाण मिल गया। भैया मैं घी डालती हूँ, पंचगव्य रोज डाल के सोती हूँ भैया। चल, तुम्हारी अभी जब तक 30 नवंबर का प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक ये बाल झड़ना बंद। भैया बहुत सच बताऊं भैया, 17 दिन में मेरा 35 ग्राम बाल गया, मतलब गिनती नहीं कर रही मैं, वजन कर रही हूँ बालों का। आजकल लोग गिनती करते हैं, मैं वजन कर रही हूँ। और मुझे इस बात का डर है कि मैं 30 तारीख तक ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बताइए, आपके आप में तो दिख रहा कुल टोटल 35 ग्राम है ही। भैया ये बात अब भी हुई है भैया, 35 ग्राम ये अब भी हुए हैं भैया। बहुत सही। दिवाली वाले दिन भैया 210 ग्राम, धनतेरस वाले दिन काउंटिंग किया था, 210 ग्राम बाल थे, ठीक है, थैले में अच्छा वो जड़े हुए। उसके बाद भैया कल किया तो 255 ग्राम हो गए भैया। 45 ग्राम बाल भैया, 17 दिन के बाल भैया, 45 ग्राम मेरे। उसको रखी है कि नहीं आप? रखी हुई है। दीदी इसको अलग करो। बाल को? बाल पास ही है भैया, कहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, जो गिरा हुआ है, जो निकल गया है उसको। वो पास में ही है भैया, रख रखा है उसका। ठीक है, उसका भी काम आएगा बेचने को। और परोस गोविंद भैया
को मैं रोज फोटो भेजती हूँ भैया, रोज फोटो भेजती हूँ भैया, गंजी हो रही हूँ। और सच बताऊं ना भैया, मैं पति परमेश्वर को हंसती बहुत हूँ, क्योंकि जैसे वो लेट करते हैं कहीं जाने में, तो मैं उनको बोलती क्या कर रहे हैं। कोई भी बोलता है, बड़े भाई साहब आके बाहर से पूछता है तेरे पापा जी क्या कर रहे हैं दक्ष से, तो मैं दक्ष को कहती हूँ कह दे बाल बना रहे हैं। ठीक है, वो बाल रखते नहीं है एक भी। उनको जैसे भैया का है ना, उदय भैया के वैसे है भैया उनका। तो मैं कहती हूँ कि कह दो कि अभी बाल बनाने में टाइम लगेगा। तो हर बार, और वो खुद भी कोई कहते तो मैं उनको भी बहुत मजाक में ऐसे ही कि क्या कर रहे हो, बाल बना रहे हो क्या। बहुत हंसी हो, तो भी अब मेरा खुद का शुरू हो गया। अब वो कल मैं बाल बना के बैठी थी, तो नीचे इतना ऐसे नहीं जड़ रहे भैया, एक एक बाल नहीं, गुच्छा गुच्छा आता है एक साथ, गुच्छा आके एकदम पड़ता है। मेरा तो भी मेरा ऐसे वैसा पड़ा। ही। तो पतिदेव कहते हैं कि तू तो मेरी मजाक बना रही, चल तेरे को मैं डॉक्टर के लेके जाऊं, तेरे तो कोई गंजी तो ना हो जाए। वो ऐसा है, इसका भी जो बाल झड़ रहा है उसका मुख्य कारण है चिंता। मतलब हर पल ना, मतलब चिंता का मतलब ऐसा नहीं, मतलब स्ट्रेस जो है, खुशी का स्ट्रेस कह लो, या जो प्रोग्राम का है उसकी वजह से, वही एक कारण है। बाकी बहुत जल्दी आप देखना, 1 तारीख के बाद ये नहीं कहने वाली कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। मेरा सच्चाई बताऊं ना, 1 तारीख के बाद मैं ये कह दूंगी, 1 तारीख आने के बाद जैसे गंगा नाली, सच्ची में अब बहुत दिमाग में है ना, एक पता नहीं क्यों एक चिंता सी हो रखी है। रात को नींद आए तो नींद में भी प्रोग्राम चल रहा होता है। ये पता नहीं कैसे हो रखा है, मेरे साथ तो हो रखा है। एक मुझे इस बात का चिंता नहीं है कि एक होता है ना टेंशन, वो टेंशन नहीं है, वो एक खुशी है, पर पता नहीं कौन सी टेंशन है, पर चिंता तो है। अरे भार है, भार है। हाँ, भाई आज मैं ना हाँ दोपहर भैया, वजन टाइप में थोड़ा सा है दिमाग में। दोपहर में सोया हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए सोया, तो आनंद भैया जीप लेके आए, और नहीं, आनंद भैया जीप लेके आए, और यहाँ गली के दीवार थी उसमें जाके सटा दिए। कह रहे यार ये कहाँ कौन सी गलियों में रहते हो। मैंने कहा अब छोड़ो, मैं चलाता हूँ। पता चला मैंने इनकी जीप ली, मैं सटाने के बजाय क्या ठोक ही दिया। नींद खुली मेरी, मैंने कहा ये कमाल है। और तो की है। तो ऐसे ऐसे नहीं भैया, ऐसे ऐसे तो स्ट्रेस है, मतलब खुशी के। है भैया, वो थोड़ा सा है दिमाग में अभी। उसको कुछ भी कह लो, खुशी का कहो, जैसे कुछ भी कहो, पर है थोड़ा हल्कापन नहीं है, थोड़ा वजन है दिमाग में, वजन टाइप का है। और वो अगर दीदी बताऊं ना, मैंने सौमूत्र से मालिश, मतलब जो करने होते उपचार, एक कॉमन बात है कि जितना मुझे जानकारी है वो उपचार में सारा कर चुकी। है। सोमा डाल के सो जाए। जितने भी जितने भी घरेलू उपचार परीक्षित हो चुके हैं, वो सभी उपचार किए जा चुके हैं। सब चीज मंत्र के झाड़ और सब लग गया। जो ये है ना भैया, ये तीसरा हिस्सा, मतलब 2 हिस्से इसके चले गए, ये तीसरा हिस्सा बचा है। ये कब बचा, कितने दिन में बचा? इन 17 दिन में भैया, जब से ये भैया ने नारी सुरक्षा के ऊपर लगा के छोड़ा है ना, तब से भैया बाल कह रहे रुकता ही नहीं। मैं वो खोल लूं, बहुत नहीं खोलने की कोशिश करती, भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ, नहीं खोलती, पर जैसे ही नारी सुरक्षा खोल लूं, वहां पे दिखाए इतने दिन, ऊपर से दिखाए मिनट, मैं तो मतलब ये अभी दिखाता हूँ आपको, अभी देख। बाल तो सार्वजनिक हो गए लग रहा है, बाकी तो सब सही बच गया। ये दिख रहा है स्क्रीन। जी भैया। ये ऐसे खुलता है, और धक 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 धक, ये अभी धक धक नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो खाली ये है कि 15 दिन बाकी है, ठीक है। यहाँ पे उतना नहीं लगता। जैसे इसको बंद करो, तो इसके बाद जो ये ऊपर चल रहा है ना, 14 दिन 3 घंटे 36 मिनट 42 सेकेंड, ये जाता भी नहीं है, ये ऐसे ही करता रहता है, गुलाबी हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी, हल्का गुलाबी। ये पल पल की कीमत बढ़ाता रहता है। और इसको बंद करने के लिए क्रॉस कर दिया तो बंद हो जाता है।
चलिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद नवनीता बहन का। ये बात सच है कौन कि है? नाक में देसी गाय का घी नियमित रूप से डालने से कानों की समस्या, गले के ऊपर की समस्या, बाल झड़ने, ये नष्ट होते हैं। भैया जी मेरे यहाँ पे जैसे पिछली साइड मतलब यहाँ से पीछे दर्द भी रहता था बहुत, वो भी ठीक हो गया उससे ही। दूसरा हैंड रेस है मोनिका किरण बहन। और आज भैया एक बहन मोनिका एक और है ना, उस बहन को बोलो कि वो गांव का नाम लगाए आगे। मैं बहुत उचटती हूँ भैया, भाग भाग के आना पड़ता है मुझे मोनिका बहन। तो मैं तो कहीं होती हूँ भैया, इतनी दौड़ी दौड़ी आती हूँ, फिर पता लगता है कि मेरा नाम नहीं, वो दूसरी बहन है। हाँ, उसको उनको बोलना पड़ेगा कि मोनिका न्योडा लिखो। ठीक है। ये बात सच है कि आज मेरे को किसी ने बोला मोनिका बहन का नंबर दे, तो मैंने पूछा कौन सी मोनिका का, तो कहती हो जो हंसती हंसाती रहती है उस मोनिका का। मैंने कहा ठीक है। मोनिका किरण बहन। जी नमस्कार भैया, सब लोग को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते दीदी। भैया एक तो मुझे फीडबैक देना था वो कलर के लिए ना, कलर थेरेपी जो आरती दीदी बताई थी। जी दीदी। एक स्टाफ को बताया वो पीरियड्स के लिए, ऑरेंज कलर के लिए, जी तो उनका 2 दिन में पीरियड्स आ गया और उनकी बेटी भी लगा रही है, लेकिन चूंकि अब मैं कल मिलूंगी तो पता चलेगा कि उसका क्या हुआ। और दूसरी बात की अभी दीदी बोल रही थी ना बाल झड़ने के लिए, जी तो दीदी। मैंने दही वाला यूज किया। मैंने 3-4 सप्ताह यूज किया दही वाला, तो एक आध टाइम तो लगा कि कम गया बाल टूटना, और फिर वैसे ही हो गया। और एक वीडियो देख के मैंने तेल बनाया था जिसमें लगभग मैंने 25 तरह का सामग्री तो जरूर डाला होगा, लेकिन उससे भी मेरा कुछ हुआ नहीं। अभी लगभग 4 या 3 सप्ताह से ना मैं मेथी को फुला के उसका सिर्फ पानी लगा रही हूँ, तो मेरा बहुत राहत है। मैं मतलब 5 मिनट भी बाल खोल के नहीं रख सकती हूँ। अभी ठीक है, अभी उतना नहीं है कि जहां तहां गिर रहा है या वॉश करने पे गिर रहा है, तो अभी बहुत राहत है। तो मे भी दीदी ट्राई करके देख सकती हैं मेथी पानी। जी दीदी। ऐसा नहीं पता। सच्चाई तो यह है कि उसकी जो कारण है, एक्चुअली बाल झड़ने के कई कारणों में से एक कारण जो होता है, तो ये अभी उसकी खुशी का या स्ट्रेस का जो कहते हैं ना, भार का, जो आनंद भैया ने भूखा। प्रश्न किया कि भार है जो, जी हाँ वो भार की वजह से ही हो पा रहा है, क्योंकि करने में कोई बाज नहीं, हर चीज की जा रही है। बाकी देखते हैं, परमात्मा 1 तारीख को बताएगा। ठीक ये भैया मैं भी एक दिन आके अनुभव दूंगी कि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए क्योंकि मेरे सर में बाल ही नहीं रहे। है। ये सपना सपना ही रह जाएगा। भैया एक दिन मैं भी ऐसे आके दूंगी कि मैंने बहुत कुछ किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, जैसे ही 30 तारीख निकली मैं रिलैक्स हो गई। आ, रेणुका तिवारी बहन, माइक अनम्यूट करें, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर में हेमंत भैया के पास पहुंचना है। नहीं। भैया ऐसी बात नहीं है, आनंद भी आप कह रहे हो ना, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे 2 चोटियां भी बनाई थी एक दिन, इससे भी मोटी थी फिर भी वो। मैंने इसी चौपाल के सामने 2 चोटियां भी बनाई थी। आज मुझे कह दे कि 2 चोटियां बनाओ बहन, तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं भैया जी वो क्या बोलते हैं, कल मैंने अपने ससुर साहब को वो दिया था सौंफ और उबाल के दूध में, बट उनको कोई आराम नहीं मिला, आज भी उनको उनके पेट में बहुत गैस थी। अच्छा, इसका मतलब उनको दूध पच नहीं रहा है, दूध से एसिडिटी बन ही रही है। एक बार आज आज एक काम और करो, दूध में जायफल डाल के उबाल के पिलाओ, एक दिन और सही। जी 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 ठीक जी। है। और दीदी अभी ना 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद आप दोबारा आना, लेकिन 2 चुटकियां बना के आना, आपके स्कूल का टाइम याद आ जाएगा। जी जी। ठीक है। हाँ भैया को याद करवाया है। आज रेणुका दीदी ने नहीं बनाया ना, तो आज रेणुका दीदी बनाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने चूड़ा बना के रखा ऑलरेडी। 10 मिनट में बन जाएगा, क्या हो गया। भाइयों के लिए चौपाल चौपाल पे बहनों को खुश करने के लिए इतना तो कर ही सकते हो, आपका बचपन याद आ जाएगा। भैया जी पता है कल मैं पक्का बना के आऊंगी। आज क्या है ना कि मेरे घर में बहुत सारे वो मेरे चाची सास चाचा ससुर लोग आए हैं, आज फास्ट है, एकादशी है। चलो ठीक है।
कल आएगी दीदी, रेणुका दीदी 10वीं क्लास का में एडमिशन लेके। ठीक है, पक्का आऊंगी भैया जी, आप देखिए। कल पक्का करूंगी, ये प्रॉमिस है। नया नया आकांक्षा दीदी दीदी। के का है का इंटरेस्ट, अरे स्ट्रेस हो गया है। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। हाँ भैया, मैंने मैसेज डाला था 6 बजे, आपने देखा नहीं, फिर मैंने कहा चुपाल में ही पूछ लेती हूँ। दीदी भैया मैं सुबह दोपहर को ना मुझे लगा कि अंदर से थोड़ी ठंडी सी लग रही है, तो मैं काली मिर्ची और वो मुनक्का लेके सो गई खा के। मैंने कहा शायद पसीना वसीना आ जाए, लेकिन पसीना तो नहीं आया। जब मैं उठी भैया मुझे 102 बुखार था, और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था भैया, तो बीपी भी था 140/70। तो मुझे तो कभी बढ़ा नहीं, तो 2-3 बार भैया मुझे टॉयलेट जाना पड़ा, और वो पतली नहीं आई, ठीक आई है, लेकिन 2-3 बार आई। तो भैया मैं क्या करूं अब। मैंने अभी गर्म पानी में पैर रखे थे, तो वो करके हटी हूँ। तो अभी मैंने लहसुन और अदरक चबा के खा लिया है। बुखार के लिए क्या करूं भैया? 2 चम्मच मेथी दाना, हाँ जी। 2 कप पानी में डाल के उबालो, आधा कप रह जाए तो पी के सो जाना। ठीक है भैया। एक तो अभी पी लीजिए और एक पी के सोइएगा। अभी सोने ही लगी हूँ भैया। पी के सो जाओ, ठीक है। ठीक है भैया। जी जी। तो भैया वो टेस्ट वेस्ट की जरूरत तो नहीं बुखार के लिए? ना ना, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। ठीक है भैया। रजनी जोशी दीदी। क्या? भैया एक बहन है, उनकी जीवा पे मतलब फोड़ा हुआ है, तो क्या बताएं उनको भैया? अभी मैंने एक होम्योपैथी की दवा बताई थी जिसका नाम था अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो ये जी काफी अच्छी होम्योपैथी की दवा है, जो ओठों पे या जीभ पे, चाहे वो मस्से जैसा हो या किसी तरह की घाव जैसा हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर घर की चीजें करनी हो तो जी फिटकिरी की भस्म शहद में मिला, फिटकिरी की भस्म हल्दी और शहद मिला के लगाएं। जी भैया, बराबर मात्रा लेने में। नहीं, शहद ज्यादा, हल्दी और फिटकिरी थोड़ी थोड़ी। जी, सुबह शाम दे दो भैया। जी। धन्यवाद। अब चलते हैं रेखा दीदी पटना। अगर जुड़ी हैं तो हैंड रेस करें, नहीं तो हेमंत भैया के पास चलेंगे। रेखा दीदी पटना। जी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे रेखा दीदी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। इन्होंने रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर पिछले कुछ दिन पहले बिहार के 2 गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर जागरूकता करी रसोई घर के प्रति, और मासिक धर्म के दिनों में बेटियों को किस प्रकार अपने आप को उन कष्टों से बचने के लिए जो घरेलू उपचार हैं, और साथ ही साथ नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन उन्हें उपलब्ध करके देकर आई हैं। मैं इनकी जो जमीनी स्तर पे कार्य है, उससे कार्य को सामाजिक पत्रों में, मतलब बिहार के राजकीय पत्र हैं, न्यूज़पेपर, उसमें प्रकाशित की गई है। तो हेमंत भैया से विनती है कि आप स्क्रीन शेयर करें। हेमंत भैया। जी भैया। जी, आप पढ़ भी देना भैया, क्या विचार लिखे हुए हैं थोड़ा बहुत पढ़ दीजिए। दिख रहा है भैया स्क्रीन? जी। ये पहला फोटो है, शायद ये हमें लग रहा दैनिक जागरण का है, क्योंकि इस तरह से वही दिखता है, इसमें दिख रहा है। बच्चियों में शरीर की स्वस्थता व सुरक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर सिंह सदा स्कूल की वो है, वहाँ की कस्तूरबा स्कूल व घनश्याम बालिका विद्यालय में नारी सुरक्षा पैड का किया गया वितरण।
इसमें फोटो जो दिया गया उसमें भी देख सकते हैं, बीच सेंटर में है रेखा जी, और बाकी ये स्कूल की तालिका है और सभी लोगों को दिया गया है, क्लास 10th 9th और 12th। बाकी विशेष तो रेखा जी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो बताएंगे। ऐसे जो पेपर में दिखा है मैं वो पढ़ता हूं कि खगोल महिला समन्वय के तत्वावधान में दानापुर खगौल स्थित कस्तूरबा स्कूल एवं घनश्याम बालिका विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के बीच नारी सुरक्षा पैड का वितरण किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिला समन्वय दक्षिण बिहार प्रांत टोली सदस्य संगीता सिन्हा, रेखा कुमारी और कल्याणी बर्नवाल ने छात्राओं को बताया कि ये केले के रेशे से बने बायोडिग्रेडेबल पैड है जो पर्यावरण के अनुकूलन होने के साथ साथ स्वच्छ स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये इस पैड में किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे सिंथेटिक पैडों की तुलना में ये अधिक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प साबित होते हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं महिला समन्वय बिहार प्रदेश संयोजिका डॉक्टर पूनम सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए शरीर की स्वच्छता और सुरक्षा जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये बच्चेदानी स्वस्थ रहती है तो वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, और माहवारी समय पर और नियमित होना शरीर के संतुलन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन। छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा दी गई जानकारी को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे मार्गदर्शन से उन्हें शरीर की स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्राओं ने महिलाएं समन्वय की इस पहल की सराहना की और इसे समाज के बालिकों को स्वस्थ जागरूकता की दिशा में एक सार्थक कदम बताया। ये था, और एक ये है, ये देखिए इसमें डेट के साथ है क्योंकि ये पेज के ऊपर वाले हिस्से में ही किया गया था, इसलिए नंबर 2 में आया था, यानी कि सेकंड पेज पे, पहला पेज फ्रंट पेज है, दूसरे पेज पे ही इन्हें प्रकाशित किया गया है कि बच्चियों में शरीर की स्वच्छता और सुरक्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी। डॉक्टर पूनम सिंह, बच्चियों के बीच में नारी सुरक्षा पैड का वितरण। एक और पेपर में है, और एक पेपर और है, ये है, इसमें देखिए दैनिक भास्कर में ये आया था। ये दैनिक भास्कर है जिसमें कि लिखा हुआ भी है कि ये दैनिक भास्कर दानापुर बच्चों की नारी सुरक्षा पैड बांटा गया, यानी न्यूज़पेपर में हम लोग का नारी सुरक्षा का चर्चा जोरों पे आ गई है। और रेखा कुमारी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराएं रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर की और कर रही हैं। दीदी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आज 2-3 बच्चियां का फोन आया कि दीदी मुझे लिकोरिया का शिकायत है, क्योंकि बोर्ड पे हमने नंबर लिख दिया था अपना, तो फोन आया कि दीदी मुझे लिकोरिया का शिकायत है, मेरी माँ को बहुत पीरियड जा रहा है। तो हम बोले कि ऐसे ऐसे करो, और फिर जो नारी सुरक्षा का पैड है उसको इस्तेमाल करो। यदि स्कूल में हमने तो देकर आ गया, यदि नहीं वहां से मिलता है घर के लिए, तुम लोग को तो मिलेगा ही, और घर के लिए नहीं मिलता है तो फिर घर के लिए तुमको ऑर्डर करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, और लोगों को भी बताओ और करो। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और हम लोग एक कॉलेज और एक स्कूल में और बात किए हैं, वहां भी जाके हमको ये करना है, मतलब बांटना नहीं बोलिए उसको, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। छोटा छोटा चीज है लेकिन खुशियां बहुत अंदर से मिलता है। और हम लोग एक बोले थे भैया सुबह में कि बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, उसमें भी एक स्टॉल लिए हैं, उसमें भी हम अपना नारी सुरक्षा और आपका जितना बना प्रोडक्ट है सब मंटू भैया से और आपसे वहां पे एक पोस्टर बनवाएंगे भैया, उसमें एक साइड
राजीव दीक्षित था, एक साइड आप रहेंगे और बीच में लिखा रहेगा पूरा, उस तरह का आप थोड़ा सा ये हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा पोस्टर हम लोग का तैयार होगा। वहाँ पे सिर्फ घरेलू चिकित्सा के बारे में ही हम लोग थोड़ा रखेंगे और मेरा थोड़ा एक प्रेशर रहेगा। एक पर्सनल स्टॉल लिए, वो 4 दिन का है, उसमें हेमलता दीदी सिलाव से हैं, मंटू भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं और तरुण जी से भी बात किए हैं। तरुण भैया भी जो जुड़ते हैं पर डे पटना से, हम लोग चारों पांचों मिलके वहाँ पे 4 दिन का पूरा अच्छा से वहाँ पे करेंगे प्रोग्राम। ये 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का है और हमको स्टॉल मिल गया है। दीदी बोली हैं कि आपके लिए आपके नाम से एक रहेगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खांसी था और आपसे बताया पूछे थे, गले में उनको इन्फेक्शन था, गला सूज जाता था। तो उनको हम बहुत सेवा ये सहयोग करती हैं, गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं, गायत्री परिवार से, और बहुत जा कर सब जगह उनका सहयोग रहता है। तो उन्होंने ही हमें स्टॉल दिलाया और उनको हम राम बट्टी और लीवर बट्टी भी दिए थे। वो खुद फिर राम बट्टी बनाई, कल हमको भेजी कि देखिए देखा दीदी हम राम बट्टी बनाए हैं, अच्छा बना है। तुम बोले नहीं नहीं अभी नहीं बनाया, 5 घंटा इसको पीसना, अब 2 ही घंटा में थक गई। तो उन्होंने ही राम बट्टी बनाया भैया और वीडियो भेजी है, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ये स्टॉल मेरे को देने के लिए मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत जितना हमसे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब आगे चलते हैं चौपाल का आनंद। चौपाल पे आनंद लें। 20 वर्षीय बहन 15 वर्षीय बन चुकी है, रेणुका तिवारी बहन। जी भैया जी, मेरी बेटी को चोटी से खेल रही है। अब एक चीज बताओ, ऐसी खुशी पहले मिली है? आपकी बेटी चोटी से खेल रही है, ये खुशी शायद कल नहीं मिल रही। मतलब जब बहुत कैसा लग रहा है गुड़िया? अच्छा सुनो, मामा जी आपसे पूछ रहे हैं, कुछ बताओ। क्या कैसा लग रहा है मम्मी को चुटिया में देख के? राधे राधे राधे। अपने आप को बांध रखी है चुटिया में। मैंने सोचा आज बना दूं, कल फिर थोड़ी भीड़ भड़क्कड़ हो जाएगी तो कल तो और टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बाल बहुत झड़ गए, बहुत ज्यादा थायराइड की वजह से बहुत झड़ गए बाल। चिंता नहीं करते, किसी का नहीं झड़े, चिंता न करो। बहुत झड़, बहुत ज्यादा। मेरी मेरी एक तरफ की चोटी इतनी मोटी आती थी। अच्छा। टाइम पे जाके बहुत मोटे थे मेरे। मम्मी मम्मी बोला करती थी, मैं हमेशा सरसों का तेल लगाती थी, अपने घर का पेराया हुआ, तो आधा किलो तेल मम्मी मेरे बाल में चिपकाती थी। और जिस दिन बाल धोती थी तो मिट्टी से, काली मिट्टी से बाल धोया करती थी, तो दादी मेरे बाल धोया करती रही। मम्मी बड़बड़ किया करती थी, कहती रही ओकर चूंदिन का ही डीठ लगा दी नहीं, ऐसे करके बोला करती थी। उसका बालन कहीं ना देखा। और फिर बाल और जुए भी बहुत पड़ते थे, उतने ही ज्यादा जुए भी पड़ते हैं। मेरे भी पड़ते थे, लिखिए लेकिन मेरी दादी बहुत सारी जुआ भी निकालती थी, लिख भी निकालती थी, चोटी भी करती थी। अब वो इस दुनिया पे नहीं है, चली गई इस दुनिया से बहुत दूर। चंदा बन गई, चंदा बन गई मेरी दादी। अच्छा गुड़िया, इससे पहले चोटी कब बनाई? पिछली चोटी कब बनाई? 2 चोटी मैंने पिछली चोटी 2010 पे बनाई थी। 2010, 15 साल पहले। 15 साल पहले। 20 साल की उम्र है और 15 साल उम्र, मैंने बताया है कि 15 साल पुरानी मेरी चोटी है। चलो 15 साल पहले मैंने बनाया था। 15 साल पुराना वो दिन, आखिरी वाला दिन याद है किस दिन चुटिया बनाई थी? पेपर देने गई थी मैं, तभी बनाई थी। मेरा पेपर था लास्ट, उसमें 26 मार्च को। 26। मतलब देखिए ये कितना खुशी का पल है कि एक अपनी हरकत डेट तक याद दिला दी। मतलब 15 साल पीछे दीदी पहुंच गई अपने उस दिन में, उस उम्र। मुझे उस दिन इसलिए याद है क्योंकि
उस दिन मुझे मेरे ससुराल से मुझे देखने के लिए गए थे और मेरा पेपर था। उतना ही मैं अपने स्कूल में फ्रेंडों से रो रही थी। और मेरी एक मैम थी, जो मैम अब इस दुनिया में नहीं है, रामप्यारी मारावी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे को देखी, बोली कि तेरा आज पेपर है और तू बहुत अच्छी है हिंदी में, लेकिन फिर भी तेरा क्या हो गया तुझे, और ज्योग्राफी में तेरा पेपर ऐसा क्यों गया है, ऐसा क्यों रो वो कर रही है। मैं बोली कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, और मैं 12th का एग्जाम दी थी और मुझे देखने आज आने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। फिर उन्होंने मेरे को अपने गले से लगाया और वो भी खत्म हो चुकी है, भगवान जी के पास चली गई। उनको कैंसर था, माउथ कैंसर था। तो वो भी मुझे बहुत बहुत मानती थी। मैं अपने क्लास में पहले मॉनिटर हुआ करते थे, मैं अपने क्लास में सबसे पहले रहती थी। मुझे बहुत सारे सर लोग, मैम लोग बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी मुझे सर और लोग। मेरे साथ लोग भी, मैं वो लोग भी। बट मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ आज भी। और एक थी भुजभुजा से प्रक्षेत एक्का, वो भी मैं बहुत अच्छी थी, बहुत मानती थी मुझे। बहुत अच्छी है आपकी चोटी दो दो तो। मैं एडिशनल सब्जेक्ट से रही, बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा प्यार करते थे मेरे को सब लोग। चोटी सुंदर। उस दिन मुझे इसीलिए याद है आज तक भी कि उस दिन मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वो होने फैसला होने वाला था। निकाल दो चार्जिंग वाला। क्या चीज? छोटा छोटा अभी नहीं। निकाल निकाल शुरू कहीं जा रहा है कहाँ जा रहे हैं? शादी में। निकाल रही 10 मिनट से। शादी में हमको भेज दीजिए। कर लो, घर का काम कर लो गुड़िया। जी भैया। अभी आपके चुटिया आपके पति देव देखे या घर के परिवार देखे तो क्या बोले? ओ बेटा शादी में बोलेंगे क्या भेष बना के रखी है। चलो कोई बात नहीं, आप घर का देख लो, परिवार को देखो। बहुत ही बढ़िया। आपकी बचपन से हमें अभी पुरानी बचपन याद आ जाते हैं। अभी आपने बात करी अपनी टीचरों की, तो हमें भी अपने टीचर याद आए। ऐसे यहाँ पे बैठे 134 परिवारों को अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई होगी। यही है चौपाल की खासियत। मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। जी। हमको थायराइड के कारण की शुगर के कारण मेरा बाल पूरा झड़ता है, और शुगर थायराइड का दवा लेते हैं, उसका कोई अलग उपाय बताइए। अभी एक दीदी ने बताया ही कि आप स्वमूत्र से मसाज कर सकते हैं, दही को तांबे में डाल के उससे मसाज कर सकते हैं, क्या मेथी मसाज करेंगे? बालों की। ओ, ठीक है। और ऐसे अनेकों चीजें हैं। कल आप चौपाल में दोबारा जुड़िएगा तो विस्तृत रूप से बालों के ऊपर चर्चा कर लेंगे। बहुत सारी बहनें जुड़ती हैं, बहुतों को ऐसी तकलीफें हैं बाल झड़ने के लिए। सबकी दुखती नसों पे हाथ रख के बहुत सारे खुश भी रहते हैं, तो उनमें से बहुतों को सॉल्यूशन मिलेगा। तो कल गाना बजाने के साथ साथ बालों के ऊपर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गाने बनते भी हैं बालों पे ही, हैं, लंबे बालों वाली। हैं, कितने बजे? 7:30 बजे शाम में। प्रियंका शर्मा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी, जी ब्यूटी क्रीम को ना मेरी माता जी ने ना होठ फट रहे थे वहां लगा लिया, उनका होठ फटना ठीक हो गया। और वो बोल रही थी कि ग्रीसलिन से ठीक नहीं हुआ पर तेरी ब्यूटी क्रीम से ठीक हो गया। मैंने बोली मम्मी रुको, लिप बाम बनने का है अभी। नहीं बोली इसी से ठीक हो गया मेरा होठ। बहुत ही बढ़िया। बहुत। हाँ। ये ब्यूटी क्रीम भी अब मीठा भी लगता है। ब्यूटी क्रीम मीठा भी लगता है। हाँ, आज मैंने लगाया था, थोड़ा सा लिप ओठ पे लग गया था, तो टंग लगा तो बड़ा मीठा मीठा लगा, कि बहुत सुंदर। अ, चलो बहुत बढ़िया। आशा गुप्ता दीदी मुंबई। भैया ब्यूटी क्रीम का एक माइक अनम्यूट कर लें दीदी। माइक खोलने के बाद मोबाइल से मुंह से बोलें, हाथ से मोबाइल को ना छुएं। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। जी हो गया थी भैया। भैया ब्यूटी क्रीम का एक फीडबैक और है, जैसे हम बोलते हैं कि बनाए किसी एक रीजन के लिए था और 4 चीजों के लिए यूज हो रहा है। तो जब मैंने बनाया तो 2 ही दिन में मेरे पतिदेव ने अपने पास रख ली वो जार की, नहीं मैं यही वाली क्रीम लगाऊंगा। और फिर
फिर बोले दूसरे दिन की मुझे ना हेयर जेल, थोड़े से तो बाल हैं भैया, बोले कि मैं हेयर जेल मंगवाऊंगा। तो मैंने बोला यही आप लगा लो और इसमें भी सारी नेचुरल चीजें। अब आज मुझे कह रहे थे भैया हो गए 8-10 दिन इस बात को, अब आज मुझे कह रहे थे ये तो बड़ा हेयर जेल भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो मैं तो भैया ये हेयर जेल के रूप में यूज हो रहा है हमारे घर में, फेस क्रीम भी और हेयर जेल भी। और जो होठ फटरे, ये मैंने भी किया था, होठ फटरे थे तो मैंने क्रीम लगाई और मेरे ठीक हो गए। और खुजली में और स्किन की समस्याओं में पहले तो वही चर्म रोगों में, सोराइसिस में, एक्जिमा में, खुजली में, इनमें तो पहले ही अनुभव आ चुका है। और वो अनुभव तो अपने यहाँ किसी परिवार का नहीं, आयुर्वेद के डॉक्टर जो हैं इसके संजीवनी हॉस्पिटल, स्किन केयर हॉस्पिटल सीकर से, और थिंडा आयुर्वेदा राजस्थान में है उनका, इन दोनों ने ब्यूटी क्रीम को एज ए मेडिसन इस्तेमाल करवा रहे हैं, जिसके काफी अच्छे परिणाम है। और ब्यूटी क्रीम बनाना बहुत ही आसान, एलोवेरा जेल, विटामिन ई, ग्लिसरीन और गुलाब जल, इन्हें और साथ ही जो ब्यूटी ऑयल के घटक हैं, जिस तरीके से आपके पास जो भी तेल होते हैं उन तेलों को, जो बादाम का तेल, अखरोट का तेल, जोजोबा ऑयल, इस तरीके से आप बना सकते हैं। हर कोई बना सकता है, जरूरी नहीं है कि एक प्रोसेस, लेकिन मुख्य घटक जो है उनको मिला के खिचड़ी तैयार करनी है। ब्यूटी क्रीम, क्रीम का मतलब क्या, मिला दो, हाँ, मक्खन मिला दो, दूध को मथते रहते हैं तो क्रीम बन जाती है, मतलब उसके ऊपर मलाई निकलती है, तो इसको भी मथना है और क्रीम तैयार। चलिए बहुत बढ़िया, आज की चौपाल पे आप सभी के संग, और कल की चौपाल रंगारंग होगी, गाने के संग होगा बालों की समस्याओं का समाधान, और गाने भी बजेंगे सारे बालों के ऊपर, तो ढूंढ के ले आइएगा बालों के गाने, ठीक है। काली चोटी वाली, हाँ, कैसे कैसे तो एक दो, संजू बहन लगता है आज ही गा देगी क्या बालों पे गाना। नहीं भैया, एक फीडबैक दे रही थी, मैंने सोचा ब्यूटी ऑयल का सभी दे रहे हैं, मैं मैजिक ऑयल का दे दूं। भैया सासू सासू माँ के ना मतलब एक मस्सा है तो अंडर आर्म्स के पास इतना बड़ा था भैया। अभी जैसे उनके यहाँ पे दर्द होता है तो वो तेल लगाती है, सारी लगाती है। तो मैंने उनको कहा, आज आज कहा माँ जी आपकी वो मस्त था ना, मैं वो दवाई लगाऊं क्या? कहते नहीं वो तो है ना, एकदम हो गया, बिल्कुल ही एकदम चीटी जैसे ही रह गया, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने कहा क्या लगाते हो? कहते कुछ नहीं, मसाज करती हूँ तो वो तेल तो लगाती हूँ, कहीं उससे तो नहीं हो गया छोटा? मैंने कहा आप इसको एकदम साफ करके फिर फीडबैक देना। तो कहते भाई ये तेल तो मेरे को 1 सीसी पूरे भर के दे देना। मैंने कहा माँ जी 2 ही सीसी थी, 2 मेडिकल में चली गई, एक थोड़ी रही है। वो कोई नहीं, आप इसको ही यूज करना। पहले भैया मैंने वो जो मेडिकल ऑयल बनाया था ना, उसमें सारी चीजें जो आप बताते वो तो थी, पर आपने एक बार जाड़ दर्द में वो बताया था ना, लाल मिर्च तोड़ के डाल देना उसमें, तो मैंने वो वाली भैया 5-7 ने आपकी बार जो मैजिक ऑयल बना ना उसमें वो लाल मिर्च भी ट्राई करी भैया। मैंने कहा जाड़ में काम कर रहा है, दर्द में काम कर रहा है, तो इसमें भी काम करेगा। तो भैया इसमें जलन वगैरह भी नहीं हुई, और तेल भी बहुत बढ़िया बन गया भैया, मतलब उससे ज्यादा रिजल्ट लगा भैया पहले वाले से। जी भैया धन्यवाद। जी, वाकई उसका नाम मैजिक वाल ऐसे नहीं मैजिक वाल रखा गया है, और चल गया तो जादू, नहीं तो तेल, इसीलिए है मैजिक वाल। और जाते जाते आप सभी के लिए एक अनुभव और, पिंकी मंजंडा बैंड, वंदे मातरम भैया। अच्छा ये तो नहीं वाली नहीं, वो कहाँ गया, एक मिनट, ये तो कल दीदी ने बताया ही था। किसी का हैंड्रेस है भैया, जब तक लेना हैंड्रेस, एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। जी भैया, दीदी का है, कहाँ गया? रजनी जोशी दीदी, इसको ऐसे काटने दीजिए बैंडी। वंदे मातरम दीदी। भैया मेरे पति कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम।
हाँ मैं जो है आपसे पूछना चाह रहा कि जो कोई मनोस्थिति वाले व्यक्ति रहते हैं जी उनके लिए कुछ घरेलू उपाय जैसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी, उनकी थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति बता दीजिएगा। ऐसे सिंपल तौर में अगर कहा जाए तो हाँ धनिया, घी और मिश्री। धनी हाँ धनिया धनिये को सेक लें। जो अपनी हाँ पंजीरी बनती है ना, कृष्ण हाँ जन्माष्टमी में हाँ पंजीरी जो बनती है, उस पंजीरी हाँ का सेवन करना चाहिए। धनिया, घी, हाँ मिश्री। हाँ मनोस्थिति कुछ इस तरह से है कि जैसे वो अकेले रहते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या काम करूं, है ना। उमर उमर और उमर काम उमर करते हैं तो वो ओवर ओवर हो जाता है कि बिगड़ जाता है काम, है ना। जी हेलो। और दूसरा है कि उनसे कहो कि ये करना है तो वो कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। जी और उमर जैसे मतलब किसी एक का कहना मानना कि भाई वो कहेंगे तो ही हो करेंगे, नहीं तो उनको सोचनी पड़ेगी क्या करना क्या नहीं करना। हर काम के लिए बोलना पड़ेगा कि आप ये करो वो करो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कब से तकलीफ है और उम्र कितनी है? उम्र करीब 55 के लगभग है। पहले और ये ये समस्या तकलीफ कब से आई है? यूं मान के चलो कि 10 एक साल का मैटर है। जी भैया, शुरू में कम थी, ज्यादा नज, थी। नजदीक में होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाएं। और होम्योपैथी चिकित्सक जो है उनकी सभी चीजों को देखते हुए होम्योपैथी हाँ देना भी आसान होगा और हाँ उससे नुकसान भी नहीं होंगे। तो हाँ। होम्योपैथी चिकित्सक से चिकित्सा कराएं। अच्छा। हम्म। भैया ये मैजिक ऑयल है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया। एक तो ये पेन के लिए हम लगा सकते हैं, और किस लिए यूज कर सकते हैं? खोल के नाक के पास ले जाके लंबी सांस ले लो। वो आज मेरा सर दुख रहा था, मैंने लिया था भैया। 2 बार ले लो, 2 3 बार। फिर वो बता अच्छा। देगा कि क्या करूंगा। अच्छा। और एक भैया वो प्रोफेसर साहब को आपने बताया था कि वो क्या है, ब्रह्मी बट्टी लेने के भस्म की गोलियां मंगवा के दी थी। वो तो काफी कुछ भूलते हैं, अपनी अपनी बात ही याद रखते हैं, मेरी तो सब भूल ही जाते हैं। तो और क्या दूं? नहीं, अभी ब्राह्मी पट्टी देते रहे, कोई दिक्कत नहीं। चिंता ना करें। अगर सिर्फ आपकी बात भूल रहे हैं तो आपको मैं आपके घर में लड़ाई नहीं लगवा रहा, लेकिन समझ सारा काफी है। जैसे भैया मैं कुछ बता के जाती हूँ ये कर लेना, तो उसमें वो रह ही जाता है, फिर बोलते हैं मैंने सुना ही नहीं, मैंने तेरी ध्यान नहीं दिया तेरी बात पे। ये ये आदत मेरे अंदर भी है, तो मैं अपने अंदर में बीमारी नहीं ढूंढता कि हाँ पता नहीं बहाना है या वो ये सच में भूलते हैं, अब मुझे नहीं पता भैया। मेरे को अपनी अगर तो शायरो शायरी पुरानी से पुरानी याद कर लेते हैं, जी है ना। मेरे घर तो में अगर मुझे 10 काम बताए जाते हैं तो मैं 8 काम भूल जाता हूँ। ठीक है। भैया पता नहीं, मैं तो लिख के भी जाती हूँ फिर भी वो देखते ही नहीं भैया। आप मतलब मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, चिंता ना करो। खुश रहो, ठीक। मस्त रहो बस। ठीक है भैया, ये बना लिया मैंने, पी रही हूँ। इसमें मिश्री वगैरह तो नहीं डालनी मेथी वाले में? नहीं, नहीं। ऐसे ही पी लो। हम्म। ठीक है शहद भैया। डाल लो, अगर ज्यादा है तो शहद डाल लो। होशियार सिंह चाचा जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। भैया जी, एक 6 तारीख से धर्मपत्नी को दिक्कत आ रही है। जो जो भी शाम को जैसे 8:30 बजे 8 बजे खाना खाती है, खाते ही और दर्द हो जाता पेट में जरूर, गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है और उल्टी करने को मन करता है। जब उल्टी हो जाती है तो उसके बाद शांति होती है। लवन भास्कर चूर्ण आता है आयुर्वेद में, लवन भास्कर। जी। लवन भास्कर चूर्ण होता है, वो लवन भास्कर चूर्ण दे उनको खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। करमजीत दीदी। करमजीत। चलिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। हम्म, भैया किसी को ना लड़की है कोई, उसके ना सिर में रसोली बोलते हैं जो गांठ, जी। वो हो गई भैया। उन्होंने एक्सरा करवाया और उसके बाद दवाई ली, पहले एलोपैथिक ली फिर आयुर्वेदिक ली। तो अब ना वो सॉफ्ट हो गई और दर्द होता है उसमें बहुत ज्यादा, 2 महीने से है। किस जगह है? सिर में, बालों में।
बालों में है। नियमित रूप से उम्र 25 बोलिएगा कि साल अरंड तेल की मसाज करने के लिए बोलिए, अरंड तेल से मसाज। भैया वो सॉफ्ट हो गई, अगर फूट जाए तो डरने की बात तो नहीं है कोई? नहीं, डॉक्टर भी तो अगर काट के ही तो निकालेगा। हाँ जी, डॉक्टर तो ऑपरेशन बोल रहे हैं। हाँ, वो भी तो काट के निकालेगा। ठीक है भैया। रंड तेल डेली कितनी बार भैया? बहुत महंगा है, समय नहीं है, अमेरिका में रहती है, बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री की पीए है, तो एक बार लगाए। ठीक है। बीके कविता दीदी। भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये बोल रहे कि एक माता जी आज मुझे मिली, वो बोली कि मेरे बेटा पहले बहुत चाहता था, अब वो मुझसे बहुत नफरत करती है, कुछ बहू ने कुछ जादू टोना करा दिया, तो इसके लिए कोई उपाय है क्या भैया जी? जी जरूर है। माता जी को बोलिए हरि भजन करें। बोलो जी आपने भी अपने पति पे किया हुआ था, आज आपके बेटे पे किया है, वक्त ही उल्टा वापस आता है। जी। ठीक है। और चौपाल का एक आज और का ज्ञान जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। और जी। कई बार तो परमात्मा ऐसा है कि फल फुला के देता है, ब्याज समेत देता है। ठीक है। हाँ। जी। और एक और है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के 15 साल हो चुके हैं। ऐसी समस्याओं के लिए चौपाल के आखिरी समय में चर्चाएं करके हमें व्यस्त ना करें। हाथ जोड़ के विनती है, 11 बजे की थैंक यू भैया कक्षाओं में जी। जुड़े, जी 11 बजे की कक्षाओं में जुड़े। समय जी। समय पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत विदाई का समय हो थैंक यू। चुका है। जी। विदाई का समय हो चुका है। जाते जाते आप सभी एक अनुभव सुन लें। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ, भैया आपका मैजिक गाउन तो बहुत कारगर है भैया। मैं 2 साल से तड़प रही थी, मेरा छाती या पीठ हमेशा भैया जकड़ा रहता था। सुबह तो इतना जकड़ा रहता था ना, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो जब से मैं लगा रही, आज 20 दिन हो गए मुझे भैया। बाकी गिफ्ट दूंगी आपको। हमें तो फर्क 5 या 6 दिन से हल्का पर लग रहा था, लेकिन मैं बोली कि पूरा अच्छा हो जाएगा ना, फिर भैया को मैं फीडबैक दूंगी। भैया बहुत अच्छा, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जो भैया हम इतना दवाई ले रहे थे आयुर्वेदिक, कोई कुछ भी नहीं असर कर रहा था, कुछ नहीं। मैं थक गई थी। ये हमारा 2020 से चल रहा था ये सिलसिला, एक प्रकार से देखा जाए तो। अब आके ज्यादा हो गया था 2 साल से। बहुत बढ़िया अब दीदी, बहुत मतलब आप खुश हूँ भैया। बता नहीं सकता हाँ कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है। हाँ भैया, सबसे ज्यादा तो खुशी हम लोगों को मिलती है जब ठीक हो जाते हैं। वो एक बार आपको मैं चूना वाला भी दी थी ना फीडबैक। जी। हाँ, वो मेरे गांठ का हो गया था। गांठ वाला। हाँ हाँ हाँ, जो वो भी ब्रेस्ट, मेरा भैया एकदम ठीक हो गया। बहुत पुराना था वो भी। हाँ जो ब्रेस्ट में गांठ थी ना वो वाला। हाँ, वो वाला भी एक काट के नीचे भी हो गया था भैया। अच्छा। हाँ हाँ, दोनों ही ठीक हो गया। मैं दोनों उसमें बताई हूँ। मैं कि जब पूरी अच्छी तरह ठीक हो जाऊंगी फिर फीडबैक दूंगी, जब भी कोई अगला इस्तेमाल करे तो उसको फायदा हो। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये रहे आज अनुभवों भरे चौपाल। और चले समापन की ओर। कोमल पटेल बहन। जी कोमल भैया, बहन। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पेट गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
ओम ध्येयो शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांति रापाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। और आप सभी को एक विशेष जानकारी, ये चौपाल पे आप तो यहाँ आवाजों के माध्यम से चौपाल में आनंद लेते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, लेकिन इस चौपाल का एक दूसरा आनंद भी है जो चैट में चलता रहता है। ठीक है, तो उस पर भी समय समय पे नजर मारते रहिएगा, तो आपको आनंद ही आनंद, डबल आनंद आएगा, डबल धमाका। कि कई बार चौपाल में ऐसी चीजें चैट के जरिए आपस में चलता रहता है। जी, जैसा कि अभी एक संदेश है, चौपाल में आए सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मेरे मतलब की ही सुनते हैं। जैसे बोला गया कि उनके पति देव को भूलने की बीमारी है, तो कई सारी बहनों ने इस बात की सहमति दी कि वो सिर्फ पत्नियों के काम को भूलने की बीमारी है। तो ये बातें आपको जो है वो चैट बॉक्स में नजर आएगा, तो समय समय पे चैट बॉक्स पे भी नजर मारते रहिएगा, तो आनंद ही आनंद। मतलब जो खाली बैठा है वो कुछ ना कुछ लिखता रहता है, जो काम कर रहा है वो सुनता रहता है, पढ़ता रहता है। तो इसका जो सबसे बढ़िया है कि हंसने के लिए भी अब दो मुंह कहाँ से लेके आए एक ही टाइम पे, तो उस वक्त जब इम्प्रेशन पड़ेगा कि यहाँ चौपाल में सुन के, देख के और नीचे पढ़ के, तो उस वक्त जो आपके फेस का जो ज्योग्राफी बदला हुआ रहेगा, उसकी सेल्फी लेना बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब भजन करते हैं, भजन कीर्तन में लगते हैं। जी, राधे राधे किया जाए, सुबह कल फिर आना है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे आज के आनंद की जय हो। जय हो एक नंदे की जय हो, आज की चौपाल की जय हो जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, उठा देने वालों की जय तो हो समृद्ध परिवार की जय हो जय हो, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो। जय हो, वंदे मातरम वंदे मातरम 21 नवंबर जाना है। चलिए चलिए तारानगर, चलिए मतलब चलो तारानगर। पधारो तारानगर, पधारो तारानगर। सब चुप, एक गोविंद भाई बोलेंगे और भैया बोलते हैं बिना अनम्यूट किए। ये सबसे मस्त बात है, गोविंद भैया बोलते हैं बिना अनम्यूट किए। भाभी जी को इनविटेशन दो, भाभी जी भी पीछे खड़ी है। ये मेरी भाभी जान तो सबसे पहले। चलिए मूर्ति बनती। बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी को, और आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी से जो मिल रहे हैं अनुभव मिल रहे हैं, लिखा है हर पति का यही हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं सुबह इसी लिंक से 5 बजे योगाभ्यास के लिए, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाओं में, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि 7:30 बजे चौपाल। और जमीनी हकीकत पे हम आपस में मिलने वाले हैं। स्वस्थ समृद्धि द्वारा आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी राजस्थान के चूरू जिला के तारानगर में 30 नवंबर 2025। भूले नहीं, जरूर पधारें, जरूर आएं। चलो तारानगर, पधारो तारानगर, मिले तारानगर में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।